राघववाणी में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर। नाम, परिचय और मौजूदा स्थिति में आप किस पार्टी को चला रहे हैं और आपके पार्टी का उद्देश्य क्या है? मैं राम प्रताप सिंह, आदर्श व्यवस्था पार्टी का संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष। आदर्श व्यवस्था पार्टी का स्थापना वर्तमान राजनीति को देखते हुए, भ्रष्ट राजनीति को देखते हुए किया गया। आगे पार्टी का उद्देश्य क्या रहेगा समाज और देश के लिए? पार्टी का उद्देश्य यह है कि जैसे जो भी लोग राजनीति करने आए हुए हैं, तो पहले के जो लोग राजनीति करने आते थे वो समाज सेवा, देश सेवा के भाव से आते थे जी। लेकिन आज के जो लोग राजनीति करने आए हैं, ये हमारे नज़र से राजनीति को व्यवसायकरण की तरफ ढकेल रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कि जब हम देश सेवा और समाज सेवा करने के लिए आ रहे हैं, देशभक्ति के नाम पे आ रहे हैं, तो हमें पेंशन और वेतन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हालांकि पेंशन और वेतन पे तमाम दलों की जब भी पेंशन बढ़ाया जाता है तो किसी भी दल का नेता जो है विरोध नहीं करता है कि पेंशन नहीं बढ़नी चाहिए। और सबसे बड़ी कमी तो यह है कि एक बार विधायक होते हैं, दूसरी बार सांसद होते हैं, तो विधायक का पेंशन अलग, सांसद का पेंशन अलग। जय बार विधायक होंगे तय बार विधायक का पेंशन, ये गलत है। वर्तमान में केंद्र और प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं जी, उस पर आपकी क्या राय है? वर्तमान में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं वो जनहित में नहीं है। जैसे अभी केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ कोई भी आंदोलन करता है, अपनी बात कहता है, तो तानाशाह रवैया के तरह जो है ये लोग पेश आते हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। जैसे अभी किसान आंदोलन को ले लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री जी के पास जो है किसान आंदोलन पे बात करने के लिए समय नहीं है, विदेशों में घूमने के लिए समय है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का यह है कि जो लोग भी इनके खिलाफ अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, उनको ये एक सिस्टम पा गया है कि उनको देशद्रोही, आतंकवादी के नाम से सीधा जो है ये वो कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। भाई जनता अपनी बात तो कहेगी, आप जनता की बात सुनने के लिए गए हैं ना जी जी। लेकिन यहाँ जनता की बात सुनी नहीं जा रही है। एक तरह से जनता के ऊपर जबरदस्ती थोपने का काम ये लोग कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनता पूरी सब बातें जानने के बाद में भी मूक बधिर हो गई है और जनता न किसी प्रकार का विरोध कर रही है? क्या इसका फायदा इन पार्टियों को मिल रहा है? क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? तो इसका फायदा जो है वर्तमान में सत्ता में जो लोग हैं उनको मिल रहा है। इसलिए कि सबसे बड़ी बात है कि जनता अपनी बात क्यों कहेगी? जनता तो डर रही है ना कि जनता अगर बोलती है तो उन पर कहीं ना कहीं जो है, जो अगुआ है उसके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। तो आखिर कब तक डरेंगे? लेकिन डरने का भी तो एक सीमा होता है। तो जनता को क्या जागरूकता फैलाएंगे आप? क्या देंगे जागरूकता? जनता का जागरूक हम लोग करेंगे हर मुद्दे पे। जैसे मान लीजिए अभी ये लोग निजीकरण का मामला जो लेकर के चल रहे हैं, देश में जितनी कंपनियां हैं सारी कंपनियों को लगभग निजीकरण करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। आखिर कब तक ये भय का माहौल रहेगा? आखिर कब तक भय से लोग परेशान रहेंगे और दुख झेलते रहेंगे और परेशानियां झेलते रहेंगे और सहते रहेंगे? क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि अभी जनता को जगाने के लिए जी सारे लोगों को लगना पड़ेगा। जी, हर जिले से, हर गांव से लोगों को जगना पड़ेगा और जगने के बाद ही जो है वो होगा। अभी हम लोग
आचार संहिता के बाद जो पंचायत चुनाव चल रहा है, आचार संहिता के बाद जो हमारा 5-6 मुद्दों पे जो है जन जागरण रथ यात्रा हमारे सलेमपुर से देवरिया से निकल करके और सीधा दिल्ली माननीय राष्ट्रपति महोदय को सौंपा जाएगा जी। जिसमें सबसे पहला मुद्दा होगा किसान बिल वापस हो। एक मिनट चलिए। पहला मुद्दा जो हमारा होगा वो किसान बिल होगा, किसान बिल वापस किया जाए। दूसरा, निजीकरण बिल्कुल बंद किया जाए। तीसरा जो होगा वो पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। और तीसरा मुद्दा सबसे बड़ा ये होगा कि जो लोग भी राजनीति करने आए उनको पेंशन और वेतन उनका बिल्कुल बंद होना चाहिए। निःशुल्क सेवा के भाव है तो वह राजनीति करने आए, और नहीं तो जाकर के अपनी दुकान चलाए या नौकरी करें। राजनीति करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, आपसे एक बात पूछना था, बहुत खास बात है कि जैसा कि देश में इस समय जो परिस्थिति चल रहा है, निजीकरण चल रही है, निजीकरण के जरिए जो रेवेन्यू की बात करते हैं तो सरकार के पास खूब आ रही है, और इन रेवेन्यू का जनता में भी उपयोग नहीं हो रहा है। तो ऐसे में ये पैसा जा कहाँ रहा है और क्या हो रहा है, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? अब इस पैसे का हिसाब तो अगर इसे मांगा जाए, ये हिसाब दे तब ना। RTI लगा के मांगा भी जा रहा है, लेकिन जब हिसाब मिले तब ना। तो क्या कहते हैं आप, इसके सिस्टम में कुछ आप भूले बता रहे हैं? कुछ जानकारी आपको इसके सिस्टम के बारे में है क्या? इनके सिस्टम के बारे में बहुत ज्यादा तो जानकारी नहीं, बस यही कि RTI से मांगा जाएगा। चलिए, RTI में अगर आपको जवाब नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे आप? आपको क्या कोई साधन है, क्या ऑप्शन है कि आपके पास? अब जनता ही है, जनता के बीच जाया जाएगा, इनकी जो भी वो है जनता को बताया जाएगा। अच्छा सर, पंचायत का चुनाव जो है प्रदेश में हो रहा है जी, तो ऐसे में तमाम समस्याएं अभी भी गांवों में व्याप्त है। उन समस्याओं को उजागर करने के लिए आपकी पार्टी क्या करना चाहेगी? व्यापक जो भ्रष्टाचार है उस पर पार्टी जो है पहले भी 16 ब्लॉकों में गांव-गांव जाकर के सर्वे करी थी, और वो 2018 की बात है। 2018 में चुनाव से पहले जिला अधिकारी महोदय के यहाँ जो है ज्ञापन सौंपा गया था, और उस पर उसके बाद से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनी, योगी जी की, तो उस पर आश्वासन तो दिए लोग, लेकिन सिर्फ जांच हुआ, कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। जो अपात्र लोग हैं उनको योजनाओं का लाभ मिला हुआ है, जो पात्र हैं उनको आज तक नहीं मिला हुआ है। और आज स्थिति यह है कि प्रदेश सरकार की, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 10 क्षेत्र जो उनका वो दूसरा जो नंबर है 1076, जिसपे शिकायत आप करते हैं, तो उसकी स्थिति यह है कि आप शिकायत करते हैं लेकिन आपकी शिकायत सुनी नहीं जाती है। थानों से या अन्य विभागों से रिपोर्ट चला जाता है कि ये काम आपका हो गया है, लेकिन जब आप कहते हैं कि नहीं मेरा ये काम अभी हुआ नहीं है, मेरे यहाँ कोई नहीं आएगा, तो उन जिनके द्वारा रिपोर्ट दिया गया कि काम इनका हो गया, समस्या का समाधान हो गया है, तो उस अधिकारी के, सक्षम अधिकारी के खिलाफ जो है सरकार को उचित कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और आज प्रदेश सरकार की स्थिति यह है कि जो भी योजनाएं हैं, किसी भी योजनाओं का लाभ वास्तव में गरीबों तक नहीं जा रहा है। ऐसे में बस ऐसे में आम जनता को जगाने का काम किया जाएगा, और जनता को जगाने के बाद इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आंदोलन को हम लोग बाध्य होंगे। अगर ये मूक बधिर जनता नहीं जगी तो क्या करेंगे? नहीं, जनता जगेगी, जनता, हमें विश्वास है जनता जगेगी, इसलिए कि जनता जो है सबसे पहले तो जनता विश्वास नहीं करती है। आज के जो नेता है, जो अपने आप को नेता कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं कि अपने आप को नेता कहते हो, गलत है, नेता है ही नहीं है, व्यवसाय है। अगर व्यवसाय करने के लिए नहीं आते तो यहाँ तक कि ग्राम प्रधान जो ग्राम सभा का प्रतिनिधि है, वो उसके द्वारा गलत काम होता है। पैसा लेकर के आवास मिलता है, पैसा लेकर के पेंशन होता है। यहाँ तक कि तमाम अभी आप सलेमपुर का देखे ही हैं, वीडियो वायरल हुआ है मुंशी द्वारा रिश्वत लेते हुए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं
जो अपने हिंदुस्तान का जो संविधान है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, इसलिए कि जो अपने यहाँ टर्मिनेट व्यवस्था नहीं है, सिर्फ सस्पेंडिंग का व्यवस्था है कि आप गलती करेंगे आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, ये व्यवस्था हटना चाहिए। जब तक टर्मिनेट व्यवस्था नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार समाप्त होने वाला नहीं है। बस बस